हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माँ दुर्गा की उपासना हमें कैसे करना चाहिए। माता रानी की भक्ति में सर्वोच्च भक्ति किसे कहा गया है। दोस्तों, माता रानी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। यदि हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा भाव बहुत ही सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मैंने माता रानी को सिद्ध कर लिया है, लेकिन दोस्तों मैं ये बातों को नहीं मानती हूँ। दोस्तों, सिद्ध करने का मतलब होता है माता रानी को बस में करना, और दुनिया का कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो माता रानी को अपने बस में कर सके। दोस्तों, उनको बस में करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, वो भाव होता है प्रेम का। दोस्तों, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। दोस्तों, जब एक माता अपने बालक को रोता हुआ देखती है वो अपने कार्य में बिजी होती है। दोस्तों, तब वो सोचती है कि मेरा कार्य पूरा हो जाए तभी मैं अपने बच्चे को गोद में लूं। लेकिन दोस्तों, जब बच्चा गोद में आना ही चाह रहा है और वो रोए जा रहा है, तब माता दूसरा कार्य करती है कि कोई किसी को भी इशारा करती है कि थोड़ी देर बेटे को ले लो, मैं अभी काम कर रही हूँ। दोस्तों, जब उससे भी बालक नहीं मानता है तो फिर माता को विवश होकर अपने बच्चे को गोद में उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, बस उसी के भांत आपको भी कार्य करना चाहिए। दोस्तों, पहले आप माता को इतना रिझा लीजिए, इतना अपनी भक्ति से भरपूर कर लीजिए कि वो इस भव सागर के बंधनों से मुक्त होकर जब आप माता रानी को बुलाएंगे तो वो बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, इस भव सागर की कोई भी ऐसी इच्छाएं नहीं करना चाहिए कि माता रानी फिर बहाना करने लगी। दोस्तों, आप ऐसा कार्य करिए, इतना रोइए, इतना माता रानी को प्रसन्न करिए कि वो विवश होकर आपके पास दौड़ी चले आए। दोस्तों, मुझे लगता है कि माता रानी की भक्ति में सर्वोच्च भक्ति प्रेम की होती है। दोस्तों, जब आप माता रानी को माँ की भांति प्रेम से बुलाएंगे और आप रोते ही जाएंगे तो माता रानी को विवश होकर आपके पास आना पड़ेगा और आपको गोद में उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सिद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, और दोस्तों मेरी नज़र में माता रानी को कभी भी मनुष्य कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, ये मनुष्य का कहना होता है। और दोस्तों, यदि किसी ने माता रानी को सिद्ध कर लिया है तो मेरा मानना है कि वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है और उस मनुष्य ने अपने प्रेम से ही माता रानी को सिद्ध किया है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे तो माता रानी को कभी भी कोई बंधन में बांध नहीं सकता है। जो बंधन में बांधता है वो प्रेम का ही बंधन होता है। माँ और बेटे का ही बंधन सर्वश्रेष्ठ होता है और माता रानी की आराधना इसी से पूर्ण होती है। दोस्तों, माता रानी को हमेशा प्रेम भाव से ही प्रसन्न करना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ का संकल्प नहीं रखना चाहिए कि मैं ऐसा संकल्प करूँगा, मैं ऐसा पाठ करूँगा, मैं ऐसी पूजा करूँगा कि माता रानी बच जाएंगी, माता रानी आ जाएंगी। दोस्तों, आपका भाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप ये सोचिए दोस्तों कि मैं इतना उनको मनाऊंगा, इतना उनकी सेवा करूंगा और बालक रूप में इतना मैं उनके पास रुदन करूंगा कि माता रानी मुझ पर प्रसन्न होकर
दौड़ी आएंगी। दोस्तों, जब आपके अंदर ऐसा भाव होगा तो माता रानी जरूर आएंगी। और दोस्तों, इसी भाव से माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। मेरा मानना है कि यही भाव सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। और दोस्तों, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जो माता रानी को बांध सके। सबसे श्रेष्ठ जो मंत्र है वह है प्रेम मंत्र। दोस्तों, यदि आप प्रेम से माता रानी की भक्ति करते हैं तो वो आपके बंधन में बंध जाती हैं। माँ बेटे का जो भाव होता है वो सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। तो दोस्तों, ये हो गया माता रानी को सिद्ध करने का सरल तरीका और भाव। यदि ये विचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता जी।